नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं BHDC 113 के बारे में। BHDC 113 की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट कोड के अंदर कॉन्सेप्ट्स दिखाई देंगे जो कि हिंदी पत्रकारिता से संबंधित हैं। नाम ही इस विषय का है साहित्यिक पत्रकारिता, यानी हिंदी साहित्य के अंदर जो भी पत्रकारिता की जाती है आपको पता होना चाहिए पत्रकारिता का क्या मतलब होता है। दोस्त, जर्नलिज्म आप इसे कह सकते हैं। मतलब क्या है, इसके अंदर सब कुछ शामिल होता है, जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन, लेखन, है ना। सामान्य आप कह सकते हैं पत्रों का प्रकाशन और लेखन, या फिर पत्रिकाओं का जो मैगजीन आपकी होती है उनका लेखन और प्रकाशन। तो ये सब पत्रकारिता के अंदर आता है। इंग्लिश में इस पत्रकारिता को ही हम जर्नलिज्म कहते हैं। कोर्स करते हैं ना जर्नलिज्म का, वही सब चीजें क्या होती है जर्नलिज्म के अंदर आती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साहित्य और पत्रकारिता में संबंध। साहित्य और पत्रकारिता में क्या संबंध है, ये एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। साहित्यिक पत्रकारिता में सरस्वती पत्रकारिता का क्या स्थान है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त सरस्वती पत्रकारिता। फिर हम माखन लाल चतुर्वेदी जी की बात करेंगे, उनके जीवन गाथा और उनके कर्मवीर पत्र की बात करेंगे। इसके अलावा प्रेमचंद युग की साहित्यिक पत्रकारिता और आधुनिक युग में भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रकारिता में हम थोड़ा भेद भी जानेंगे और दोनों की विशेषताएं भी जानेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जामिनर पिछले 3-4 साल से रेगुलरली क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो पिछले 3-4 साल से एग्जामिनर रेगुलर पूछ रहा है, उसी को हमने यहां पर क्या किया है, डिस्कस किया है। देखिए नेक्स्ट, साहित्य और पत्रकारिता दोनों मानव समाज की चेतना और विचारों के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण साधन है। अब देखिए दोनों में संबंध क्या है। सबसे पहले तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है। चाहे साहित्य हो, साहित्य क्या होता है, किसी भी भाषा में लिखी गई पाठ्य सामग्री। किसी भी भाषा में लिखी गई पाठ्य सामग्री को आप क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वो कहानी भी हो सकती है, वो कविता भी हो सकती है, वो गद्य या पद्य का कोई भी रूप आपका हो सकता है, चाहे वो हिंदी साहित्य की गद्य विधा हो चाहे पद्य विधा हो। चाहे साहित्य हो चाहे पत्रकारिता हो, दोनों का एम सेम ही है, मानव समाज की चेतना और विचारों को क्या करना, फैलाना। भाई दोनों क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं दोनों ही पाठ्य सामग्री को शेयर करते हैं। साहित्य किसी भी समाज की, किसी भी संस्कृति की, व्यक्ति के भावनाओं और विचारों को, दृष्टिकोण को क्या करता है, दिखाता है। यानी आप किसी समाज के साहित्य में क्या कर सकते हैं, उस समाज की, उस संस्कृति की, उस व्यक्ति की जो साहित्य को लिख रहा है उसकी भावना, विचारों, दृष्टिकोण को देख सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखिए कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। साहित्य किसका दर्पण होता है, तो आप कहेंगे सर साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। ये बात हमने कई बार पढ़ी है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज की सभी गतिविधियों को साहित्य के अंदर बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, संजोया जाता है। तो साहित्य क्या होता है, आपका समाज का दर्पण होता है। इसी रीजन से साहित्य के अंदर समाज, संस्कृति और व्यक्ति की प्रत्येक भावना, विचारों क्या किया जाता है, समावेशन किया जाता है। आगे देखिए, जबकि पत्रकारिता समाज में घटित घटनाओं को, समाज के मुद्दों को और विचारों को समय रहते और सटीक रूप से प्रस्तुत करता है। तो दोनों का आप देखिए कंटेंट कहां से आता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं अगर दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं, साहित्य भी और पत्रकारिता भी, दोनों काम है कंटेंट को लिखना, तो दोनों का कंटेंट सिर्फ एक ही स्थान से आता है, वो है समाज। फर्क सिर्फ इतना है कि समाज का ओवरऑल व्यू हमें कहां पर मिलता है, सोच, विचार, दृष्टिकोण, ये कहां मिलता है, साहित्य के अंदर। और समाज की हाल फिलहाल की घटनाएं और मुद्दे कहां मिलते हैं आपको, पत्रकारिता के अंदर। क्लियर दोस्त, हाल फिलहाल की घटनाएं हो गई, मुद्दे हो गए, विचार हो गए पत्रकारिता में। साहित्य के आप देखिए भावना, विचार और दृष्टिकोण समाज के वो मिलेंगे साहित्य में। दोनों का ही उद्देश्य समाज को जागरूक करना होता है, उसे प्रभावी तरीके से दिशा देनी होती है। भाई दोनों का उद्देश्य क्या है, जागरूक करना, समाज को एक बढ़िया दिशा देना, समाज को विकसित करना, समाज की सोच को विकसित करना। ये किसका हिस्सा होता है, आपका साहित्य का हिस्सा होता है। साहित्य पत्रकारिता को प्रेरित करता है। आप देखिए जब हम ढेर सारी साहित्य को पढ़ते हैं, ढेर सारी बुक्स को पढ़ते हैं, तभी तो हम जाकर क्या करते हैं, एक सोच समझ विकसित कर पाते हैं, ताकि हम अच्छा जर्नलिज्म कर पाए, अच्छी पत्रकारिता लिख पाए। और उसी तरीके से पत्रकारिता साहित्य को समाज तक पहुंचाने में मदद करता है। भाई सीधी सी बात है, भाई जितने भी लेखक हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, वो भी तो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पढ़ते हैं और अपनी सोच को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। और उसी के बाद उसी सोच को वो कहां पर डाल देते हैं, साहित्य के अंदर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं साहित्य पत्रकारिता को और पत्रकारिता साहित्य को बेहतर बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हैं। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की समस्याओं, मूल्यों और आप कह सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से पत्रकारिता में एक पत्रकार क्या करता है, समाज की घटनाओं को और उन घटनाओं के परिणामों को तुरंत जनता तक पहुंचाता है। फर्क सिर्फ थोड़ा सा टाइम इंटरवल का है। साहित्य में क्या है, आप देखिए साहित्य एक ओवरऑल सोच को दिखाएगा। जैसे मान लीजिए साहित्य ने तो मुद्दा उठाया दहेज प्रथा का, साहित्य ने कोई कहानी बनाई, साहित्य में कहानी है दहेज प्रथा आधुनिक समाज में।
ये तो साहित्य बताएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मान लीजिए किसी क्षेत्र में दहेज प्रथा को लेकर कोई आप कहेंगे डेथ वगैरह हो गई या दहेज प्रथा में कोई क्राइम हो गया, उस अपराध को कौन दिखाएगा? पत्रकारिता। बस इतना सा फर्क है कि साहित्य यदि कॉन्सेप्ट देता है तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल कौन देता है? आपको पत्रकारिता देती है। यही चीज आपको यहां पर क्या करनी है दोस्त, समझ के चलनी होती है। क्लियर? बताइए यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलें? चलिए, साहित्यिक पत्रकारिता में सरस्वती पत्रकारिता का क्या स्थान है? सरस्वती पत्रकारिता का स्थान क्या है? देखिए, सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी, है ना, मासिक मंथली मैगजीन जो होती है, जिसका संपादन भारत रत्न प्राप्त माखनलाल चतुर्वेदी साहब किया करते थे। साहित्यिक पत्रकारिता का एक अद्वितीय उदाहरण रही है। इसकी महत्वपूर्ण बात मैंने इन 3 पॉइंट्स के अंदर आपके लिए लिखी है। ये तो आपको पता चल गया, मंथली मैगजीन थी, संपादन कौन करता था? आपके माखनलाल चतुर्वेदी साहब, भारत रत्न प्राप्त है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था भारत की संस्कृति, भारत का साहित्य और भारतीय समाज के प्रति जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस आप कह सकते हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य था इसका अवेयरनेस। अभी मैंने आपको बताया, चाहे साहित्य हो चाहे पत्रकारिता हो, दोनों का उद्देश्य समाज को जागरूक करना ही होता है। इसने साहित्य को समाज में प्रभावी बनाने का कार्य किया और भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। सरस्वती ने भारतीय समाज की सुसंस्कृत और आप कह सकते हैं साहित्यिक पहचान को सशक्त बनाने का काम किया। यानी इस पत्रकारिता ने क्या किया? भारत के साहित्य को एक अलग पहचान दी, साथ साथ भारत की जो संस्कृति है उसे बेहतर दिखाने की कोशिश की, सबसे सर्वोपरि दिखाने की कोशिश की, सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की। इसने क्या किया? केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से इसका लेखन नहीं किया गया था। मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ कहानियां या फिर आप देखिए काल्पनिक चीजें ही हों, इसमें वास्तविक जीवन की घटनाएं, सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया था, ताकि इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान जाए, इन मुद्दों को समाप्त करके जो समाज है वो प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सके। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता और समाज इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। पत्रकारिता करती क्या है? समाज के जो भी हाल फिलहाल के मुद्दे हैं, जो भी हाल फिलहाल की समस्याएं, उनको पत्रकारिता अपने अंदर स्थान देती है। इस स्थान से फायदा क्या मिलता है? इस स्थान से लोगों तक वो मुद्दा पहुंचता है, लोगों के अंदर वो समझ उत्पन्न होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और इससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर सुधार भी आ जाता है दोस्त। क्लियर? बताइए नेक्स्ट है आपका माखनलाल चतुर्वेदी साहब की जीवन गाथा और कर्मवीर पत्र। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो आपको पता भारत रत्न रहे हैं, महान कवि, लेखक और पत्रकार रहे हैं। सरस्वती पत्रिका इन्हीं की है। इसके अलावा उनका जन्म आप देखिए 1889 में हुआ था, ठीक है। उनका कार्य भारतीय स्वाधीनता संग्राम और आप कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में रहा, क्योंकि आजादी से पहले का इनका जन्म है और आजादी के आसपास ये क्या हुए, युवा पीढ़ी में थे, सीधी सी बात है। तो इन्होंने स्वाधीनता संग्राम को लेकर काफी ज्यादा कार्य किया, साहित्य के क्षेत्र में काफी कुछ इन्होंने लिखा, और अक्सर इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, चाहे इन्होंने कवि के रूप में कविताएं लिखी हो, लेखक के रूप में लेखन किया हो, या फिर पत्रकार के रूप में पत्रकारिताओं का संपादन किया हो, हर जगह इनका उद्देश्य सिर्फ सोसाइटी को जागरूक करना था। क्योंकि जब तक लोग उठ खड़े नहीं होंगे तब तक समाज में व्याप्त असमानता और आपके गुलामी के पीरियड से बाहर नहीं निकला जा सकता था। उनकी प्रमुख रचनाओं में आप देखिए वंदे मातरम और कर्मवीर जैसी हैं। कर्मवीर पत्रिका में उन्होंने कर्मशीलता, समाज की जागरूकता, स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने कर्मवीर के अंदर रखे कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म सही है, समाज को इसी मुद्दे पर जागरूक करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ना सिखाना, ये कर्मवीर पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने किया। साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि समाज की दिशा क्या हो जाए, सुधर जाए। क्योंकि आप देखिए आजादी से पहले भारतीय समाज में ढेर सारी कुरीतियां थी, तो हर साहित्यकार, हर पत्रकार अपनी पत्रकारिता या फिर साहित्य के माध्यम से सिर्फ समाज में सुधार करना चाहता था। कर्मवीर पत्रिका में प्रकाशित जो लेख होते थे, जो कविताएं होती थी, उनके विचारों का प्रमाण थी। कविताएं भी वो उसी विचार से लिखते थे जो उनकी थॉट प्रोसेस। अब सीधी सी बात है, हमारे लेखन में हमारे विचार ही तो दिखाई देंगे। यह पत्रिका भारतीय समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी दीनहीनता है और जो भी अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। इन्होंने सिर्फ साहित्य में नहीं बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी योगदान दिया था। तो देखिए अल्टीमेट टारगेट वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे पत्रकारिता हो आपकी, और चाहे आप मान लीजिए चाहे पत्रकारिता हो चाहे आपका साहित्य हो, दोनों समाज का दर्पण होते हैं। तो समाज की सभी स्थितियों को सुधारने के लिए सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। आगे चलें नेक्स्ट। प्रेमचंद, आपको पता है मुंशी प्रेमचंद जी जो है ये उपन्यासकार सम्राट माने जाते हैं, और इनके युग के अंदर भी ढेर सारी साहित्यिक पत्रकारिता की गई थी दोस्त। अब देखिए प्रेमचंद 1880 से लेकर 1936, आपको पता है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था।
ठीक है, वाराणसी के पास। भारतीय साहित्य के एक महान लेखक रहे हैं। हिंदी और उर्दू साहित्य दोनों का इन्होंने क्या किया है, विकास किया है। हालांकि इन्होंने साहित्य लिखने की शुरुआत उर्दू भाषा से की थी, लेकिन धीरे धीरे इनका स्थानांतरण हिंदी की तरफ आ। यही रीजन है इनके हिंदी के लेखनों में भी आप देखिए गोदान है, गबन है, कफन है ना, सेवा सदन है, पूस की रात कहानी है ना, कोई भी कहानी या आप उपन्यास इनका उठा लीजिए, वहां पर उर्दू के शब्द भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रेमचंद का समय भारतीय समाज के लिए एक संक्रमण काल था। रीजन क्या था, क्योंकि यहां पर हम पद्य साहित्य से, कविताओं के लेखन से उपन्यास की तरफ बढ़ रहे थे, और महान उपन्यासकार हमारे प्रेमचंद साहब ने ही उपन्यासों को इतना लोकप्रिय बनाया भारत में कि इन्हें किंग ऑफ द नोवेल कहा गया। इसके अलावा उन्होंने अपने लेखन में समाज के अलग अलग पहलू उठाए। स्पेशली आप देखिए, एक किसान का संघर्ष है ना, एक मजदूर का संघर्ष, या फिर एक आम इंसान को इन्होंने क्या बनाया, अपनी कहानी का नायक बनाया। इनकी कहानी कल्पनाशीलता पर बिल्कुल आधारित नहीं थी, क्योंकि ये सामाजिक यथार्थवाद के बेस पर लिखते थे। जो भी समाज में घटित होता था, जो भी समाज में घटित हो रहा होता था, उसको एज इट इज लिखना, वास्तविकता को दिखाना। और इन्होंने जन जन तक, आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी। उनके प्रमुख योगदान में आप देखिए हंस पत्रिका है। हंस पत्रिका 1930 में उन्होंने शुरू की थी। यह पत्रिका आप देखिए सामाजिक समस्याओं में, जैसे कि आप देखिए गरीबी है, शोषण है और अन्याय है। स्पेशली किन के साथ गरीबी और शोषण कहाँ होता है, मजदूर वर्ग में, आप कह सकते हैं निम्न मध्य वर्ग में, या फिर किसान वर्ग में। यहां पर जो गरीबी, शोषण और अन्याय था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। प्रेमचंद ने अपने लेखनों में, अपनी कहानियों में हमेशा आप देखिए साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से समाज को सुधारने की कोशिश की, और भारतीय समाज के सामने कई अहम सवाल उठाए कि ये जो हम कर रहे हैं क्या ये सही है, और अगर ये गलत है तो इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे। इसको लेकर जागरूक करने का काम प्रेमचंद साहब ने अपनी पत्रकारिता के अंदर किया। क्लियर? चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रकारिता। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से लेकर 1885 के बीच, 1850 से लेकर 1885 के बीच आप देखिए ये भारतेंदु युग, और आप कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन लीला रही। इन्हें पत्रकारिता का पितामह कहा जाता, फादर ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, हिंदी पत्रकारिता का पितामह। रीजन क्या है, उनका योगदान केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं था, पत्रकारिता में भी था। भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक युग की शुरुआत कहां से हुई थी, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा दोस्त। इस आधुनिक युग की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ भारतेंदु युग से ही हुई थी, और इस युग का नाम पड़ा था महान लेखक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। यही वो समय था जब हिंदी भाषा में खड़ी बोली को क्या दिया गया, मानक भाषा का दर्जा दिया गया, नवजागरण की बात की गई, समाज में सुधार की बात की गई, और राष्ट्रवाद की बात की गई। यही चार विशेषता है भारतेंदु युग की। भारतेंदु ने नया जीवन, कवि वचन सागर, हरिश्चंद्र मैगजीन, कई पत्रिकाओं का संपादन किया। अल्टीमेट टारगेट यही था कि समाज के लिए क्या करना, सुलभ और प्रभावशाली उपाय देना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सिर्फ उद्देश्य क्या था, साहित्य सिर्फ शिक्षा का साधन ना हो, साहित्य सिर्फ किताबों में न पढ़ाया जाए, विद्यालयों में न पढ़ाया जाए। केवल पढ़ाई लिखाई का मतलब साहित्य नहीं है, बल्कि समाज को अवेयर करना है, जागरूक बनाना है, समाज को सुधारना है। समाज की जो भी समस्याएं हैं उनको साहित्य के अंदर क्या करना है, उन्हें पत्रकारिता के अंदर डालना है। समाज के जो भी हाल फिलहाल के मुद्दे, क्योंकि जब तक लोग हाल फिलहाल को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हाल फिलहाल की चीजों को चेंज भी नहीं कर पाएंगे, और समाज में सुधार भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्लियर? क्या आपको यहां तक कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो देखिए भारतेंदु युग की जो साहित्य पत्रकारिता है, इसमें आपको चार बेसिक बातें देखने के लिए मिलेगी। एक तो नवजागरण, लोगों को जागृत करने का काम इसी ने किया। दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा समाज सुधार, इसने समाज की सभी बुराइयों को सुधारने के लिए कार्य किया। तीसरा यहाँ पर आपको मिलेगा स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, या फिर राष्ट्रवाद। इस पत्रकारिता में बार बार राष्ट्रवाद की बात की गई, देश प्रेम, देशभक्ति की बात की गई। और आपको पता है इसमें हिंदी को एक मानक हिंदी के रूप में इस्तेमाल किया गया, मानक भाषा के रूप में मानक हिंदी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। तो ये चार बातें आप याद रखेंगे जब भी आपसे भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में पूछा जाए। तो और क्लासेस के लिए आप हमारे एजुचक्र एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।